हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नव्या's ट्रेजर बॉक्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी, आपकी, हम सब की मोस्ट फेवरेट इंडियन स्वीट जो है बेसन के लड्डू की रेसिपी। बेसन के लड्डू बनाना बहुत आसान है अगर आपके पास एक परफेक्ट मेज़रमेंट हो तो मैं आपको दे रही हूँ एक परफेक्ट मेज़रमेंट। तो सबसे पहले हम लेंगे 3/4 बाउल ऑफ घी, 1 बाउल ऑफ बेसन, 2 बाउल ऑफ पाउडर्ड शुगर, okay, pinch of haldi or turmeric powder and pinch of black और green cardamom इलायची पाउडर, और गार्निश के लिए आलमंड और पिस्तास। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस रेसिपी में ये है कि हमें मेज़रमेंट परफेक्ट चाहिए। तो परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए मैंने आपको ग्राम्स में मेज़रमेंट नहीं बताई, मैंने इस टाइप के बॉल्स की मेज़रमेंट बताई है। आप कोई भी, आपके पास जो भी बॉल्स अवेलेबल हो, जितना आप मेज़रमेंट लेना चाहे उस हिसाब से, लेकिन हमें एक ही साइज़ की 3 बॉल्स लेने हैं और उनमें बारी बारी से घी, शुगर और बेसन फिल करना है, जितना मैंने आपको तो चलिए बेसन के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें घी डालेंगे। घी गरम हो जाए उसके बाद उसमें बेसन डालेंगे। बेसन और घी को अच्छे से मिक्स करें ताकि उसमें कोई भी लम्स ना हो। और दूसरी बात कि हमें कंसिस्टेंसी एक मीडियम चाहिए, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो। दो बातें ऐसी है जो हमें बहुत ध्यान रखनी है यहाँ, जिससे हमारे बेसन के लड्डू परफेक्ट बनेंगे। एक तो ये कि फ्लेम लो मीडियम होना चाहिए एंड तक, और दूसरा ये कि उसे कॉन्स्टेंटली घुमाना है, कहीं भी रुकना नहीं है, और हमारा बेसन पैन में कहीं भी चिपकना नहीं चाहिए। तो कॉन्स्टेंटली घुमाते रहिए और फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम रखिए। और बेसन को तब तक घुमाना है जब तक उसका रंग गोल्डन ब्राउन ना आ जाए और एक प्यारी सी अरोमा पूरे घर में ना फैल जाए। तो चलिए बेसन को अच्छे से भूनते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम उसमें हल्दी और इलायची पाउडर डालेंगे और उसे वापस से घुमाएंगे। 5-10 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपकी बेसन का रंग एकदम लाइट ब्राउन हो जाएगा। फिर उसे गैस ऑफ करें, उसे प्लेटफॉर्म पे ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर तक उसे बिल्कुल ठंडा होने दें। तो आप देख सकते हैं कि मेरा बेसन भुन चुका है। वाह, कितना सुनहरा रंग है और एक प्यारी सी अरोमा पूरे घर में फैल रही है। तो हमें इसे अब प्लेटफॉर्म पे मैं रख रही हूँ, उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। ध्यान रखें, उसे फ्रीज में नहीं रखना है, उससे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देना है। तो 20 से 30 मिनट उसे ठंडा होने देंगे, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो आधे घंटे बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है और ये थिक भी हो चुका है। तो अब हम इसमें फ्रूट और पाउडर शुगर ऐड करेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसे देख के आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि इसमें से लड्डू बनेंगे कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली बनेंगे। हमें छोटा सा पोर्शन लेना है, उससे अपने दोनों हाथों में पास आउट करते हुए एक टाइट डो बनाना है जो थोड़ा इम्परफेक्ट शेप में होगा। फिर हम अपने हाथों में घी लगा के उसे हल्के हाथों से राउंड शेप दे देंगे, जो इसे एक परफेक्ट शेप देगा। और फिर ड्राई फ्रूट से हम उसे डेकोरेट कर देंगे। तो ये देखिए बन गए हमारे बेसन के लड्डू, है ना बिल्कुल परफेक्ट। देखा, तो बन गए ना हमारे लड्डू। फ्रेंड्स, यहाँ जो मैंने शुगर डाली है वो एक मीडियम स्वीटनेस देगी। आपको कम या ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से मेज़र में थोड़ा शुगर का कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। इस बात का आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए आपके लड्डू कैसे बने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।